अब जाके जब बंधन से मुक्त हो जाते तब चित्त का महत्व या हृदय की विशालता वीरत्व प्राप्त होता है। जब चित्त शुद्धिकरण हो जाता है ना, अब हम लोग आसन में बैठ सकते हैं। अदरवाइज दिमाग में बहुत सारे ख्याल, जो बोलते हैं ना, हम लोग ध्यान में बैठने के बाद बहुत सारे ख्याल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग पाशक क्षय हमारा नहीं हुआ है, बंधन में हम लोग चढ़े हुए हैं। इसलिए बंधनों से मुक्ति पाना है तो यम नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं ना बिल्डिंग बनने से पहले हमारे फाउंडेशन को, वैसे ही इम्पोर्टेंस देना है। हम जिंदगी जीना है तो इसको यम नियम, इसलिए घर डेली क्लीन करना है, झाड़ू पोछा करना है, मंदिर में दिया लगाना है, ये सब किस लिए बताते हैं? बड़ों का पैर छूना है। देखो ये सब पहले जमाने के जो ये घटनाएं थे ना, अब फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। वही वही चल रहा है, क्योंकि पहले जमाने के लोगों ने कुछ तो बोला था, कुछ तो उन्होंने साफ ऊपर से उनको इंफॉर्मेशन मिली थी, मगर हम लोगों के ऊपर प्रूफ नहीं है ना। जब तक प्रूफ नहीं है तब तक बिलीव में भी नहीं करते। छोड़ो, क्यों नमस्कार करना, क्यों ऐसे नमस्कार करना? अब पता चलता है कि ऐसे नमस्कार करे तो हृदय चक्र के अंदर का ये पावर बढ़ जाता है करके। रिलेटेड भी हमारा टॉपिक पे ध्यान देंगे आज के। तो देखिए, गृहस्थ आश्रम, अभी गृहस्थ आश्रम में है हम सब लोग, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में रह के भी अगर हम लोग यम नियम के ऊपर कंट्रोल करें, उसके साथ बंधनों से मुक्त हो गए, तो अब हम लोग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को उपभोग कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार के अभ्यास तथा गृहस्थ आश्रम के जीवन का उपभोग करने को योग्य होता है। सब कामनाओं की पूर्ति के द्वारा उसे आराम से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अभ्यास वो कर सकता है। ठीक है, अभी ये क्या है? आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसन है मैंने एक ही जगह पे बैठना, स्थिर बैठना, उसको बोलते हैं आसन। जो आसन जो बैठना हमको खुशी देता है, उसको बोलते हैं स्थिरम सुखम आसन। भले वो पद्मासन हो, भद्रासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, सभी आसन जिसमें हमको सुख मिले है। ध्यान करते वक्त भी हम लोग एक आसन में बैठते हैं, वो ध्यान आसन बोलते हैं। वो भी आराम से, कोई कोई लोग तो बोलते हैं आप लोग पीछे टेका भी लगा सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, बैक सपोर्ट ले सकते हैं। हाथ मुद्राएं बताए उसके अंदर। इवन हठयोग के अंदर तो पूरे 84 अलग अलग आसन बताए हैं। तो उससे क्या होता है कि शारीरिक मानसिक आरोग्यता प्राप्त होती है, शरीर भी अच्छा होता है और मन भी अच्छा होता है। ठीक है, ध्यानात्मक आसन के साथ अलग अलग एक्स्ट्रा बहुत सारे आसन बताया है। इससे क्या होगा? तो इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर एक के लिए अलग 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 आसन है, वो डिटेल आप लोग आसन चैप्टर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है तो देखेंगे। प्राणानाम संयम प्राणायाम, जो प्राणों को संयम करता है उसको प्राणायाम कहा गया है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद प्राणायाम, यानी आसन के सिद्ध होने के बाद, आसन हो गया, अभी यम नियम हो गया, अब आसन हो गया। आसन के सिद्ध होने जाने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहा गया है। श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम से हमारे प्राण को नियंत्रण आता है, हमारे श्वासोश्वास को नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग पैदा होते हैं ना, माँ के पेट में अंदर रहते, तब हम लोग जब बाहर आते हैं ना, तब पहली बार सांस लेते हैं और रोना स्टार्ट करते हैं, तो वही श्वास है। और जब मृत्यु होते तब भी डॉक्टर चेक करता है कि सांस बंद हो गई है क्या। देखिए, श्वास ही एक कड़ी है जो हमको इस एक बारडो है ना, ये जिंदगी से मरने तक इसको संभालता है हमारे। तो इस तरह से श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कहाँ लिखा है कि हम लोग इतने इतने सांस लिख के आते हैं जब जन्म लेते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले जमाने के जो लोग थे ना, एक एक मिनट में उनका एक सांस ही होता था। इनहेल एक्सहेल 1 मिनट में एक ही बार होता है कुछ कुछ लोगों का, जो लोग बहुत अच्छे योगी है। और जब बीमार होते हैं देखो, तब ऐसे करते हैं ना, सांस बार जोर से लेते हैं। जब पिक्चर में भी देखे होंगे, देखो जब आदमी मरता है ना, तब ऐसे ऊपर नीचे करके फिर हाँ ऐसे मर जाता है। तो वो श्वास में गिनती लेके आता है। और जब भी हम बीमार रहते हैं तो श्वास बहुत फास्ट होता है। और जब श्वासोश्वास स्थिर हो जाता है ना,
तो हमारा आयुष्य मर्यादा बढ़ जाता है। जैसे कुत्ते का श्वास बहुत फास्ट है तो उसका एज लाइफ टेम्परेट बहुत कम है। वही कछुआ जो रहता है ना वो स्लोली सांस लेता है, तो 1000 साल तक जीता है, 500 से 1000 साल तक। सांप जो रहते हैं देखो, सांप भी बहुत धीरे संत सांस लेते छोड़ते हैं, तो कभी भी सांप मरे हुए हमको रोड पे नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि उनका रेस्पिरेशन रेट इज वेरी 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 लो। तो इतना याद रखो कि जिनका रेस्पिरेटरी रेट फास्ट है, दे आर हैविंग द मेंटल प्रॉब्लम, even they are having some physical problem, because of that mind is not in their control. But when our mind is in our control, at that time our rate is going to be slow down. और यहाँ पे बताया हुआ पे 4 टाइप के प्राणायाम बताया उन्होंने। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी प्राणायाम, इवन इनहेल एक्सहेल जो रहता है ना वो भी प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम के बहुत अलग अलग टाइप से वो आप देख सकते हैं। इतना समझ लो, उससे कारण हमारा क्या होता है कि नाड़ी शुद्धि होता है, उससे हमारा प्राण के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्या है? प्रत्याहार है इस श्लोका के अंदर का। इंद्रियानाम अंतर्मुखत्वम प्रत्याहारः। जब इंद्रियों को अंतर्मुखी करते तो उसको प्रत्याहार कहा जाता है। प्राणायाम जो है वो प्राण के ऊपर, तंत्रिका के ऊपर कंट्रोल करता है, मगर प्रत्याहार जो है वो बहिर्मुखी इंद्रियों को इंटरमुखी लेके आने को हेल्प करता है। इंद्रियों को अंतर्मुखी लाना है, यानी क्या? तो देखिए, हम लोग ना आंखों को कुछ अच्छा लगता है वही बार बार देखते हैं, कानों को कुछ अच्छा सुनाई देता है वही हम लोग बार बार सुनते हैं, उसको बाहर से मोड़ के अंदर जाना है। अब जो इनको बाहर का म्यूजिक अच्छा लगता है ना, वेरी गुड, वो भी अच्छी बात है, मगर जिनको अनाहत नाद अच्छा लगता है वो हमको इंटर हमको अंदर लेके आना, बाहर इंद्रियों को अंदर मुखे करना है, अनाहत नाद में सुनना है। अब हम लोग सांस लेते, गुलाब का स्मेल, चंदन का स्मेल, ये वो लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। ओके, अलग अलग फूड आइटम का भी स्मेल हमको अच्छा लगता है, मगर जब ध्यान करते हैं ना तो कुछ कुछ सुगंध आते हैं, वो सुगंध आना बोले तो हमारा अंतर्मुख इंटरनल ये हो रहा है, हमारा अंतर्मुखी हो रहा है हमारा इंद्रिय। इवन आंखों से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना हमारा थर्ड आई एक्टिव हो गया, हमको बहुत कुछ दिख रहा है, हम भ्रू मध्य के अंदर कॉन्सेंट्रेट करके जब देखते तो अलग अलग जन्म भी देख के आते बहुत लोग। ओके, मैं तो नहीं देखी मगर आते हैं बहुत लोग। तो वो क्यों, कैसे होते हैं? वो तो कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे ना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च भी किया है, उनको कुछ कुछ दिखाई भी दिया है, तो वो जाके वहां पे देख के आए कि सच है कि नहीं है, तो सच निकला है। तो वो क्या है? यही है बाहिर्मुखी इंद्रिय को अंतर्मुखी करना है। और डिटेल इंफॉर्मेशन देखा गया तो यहाँ पे योग दर्शन के अंदर भी है, स्व विषय संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियानाम प्रत्याहारः। यानी क्या है? तो इंद्रियों के अपने अपने विषय रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सन्निकर्ष न होने पर चित्त वृत्ति के अनुरूप ही इंद्रिया हो जाती है। यानी जो हमारा नाक का जो काम है वो काम छोड़ के वो चित्त के अनुसार ही काम करता है, ऐसा पता है। इसलिए इसे जब साधक विवेक और वैराग्य से अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, विवेक और वैराग्य आदि से मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, तब इंद्रियों को जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। तो ये मन जो है ना वो बहुत चंचल है, और मन जो है वो प्राणायाम करके उसको कंट्रोल में ला सकते, इसलिए प्रत्याहार बाद में बोले, पहले प्राणायाम बोले हैं। पहले ऐसा नहीं बोले कि आप लोग कम करो, कम खाओ, कम शॉपिंग करो, ओके, कम ये करो, गुस्सा करो। पहले क्या उन्होंने बोले? गुस्सा कम करना है तो यम नियम करो, शॉपिंग कम करना है, ये करना है, वो करना है, तो पहले प्राणायाम करो, आसन करो, उसके बाद प्रत्याहार बोला है। क्योंकि पहले उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं करते, जब तक हम लोग मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखो, मन को कैसे कंट्रोल करना है? तो वी हैव टू डू द प्राणायाम। कुछ नहीं तो हम लोग श्वास लेना है, सांस छोड़ना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इतना भी हम लोग आराम से करें ना तो भी हम लोगों का प्रत्याहार
इजी हो जाता है। ततः परमा वश्यति इंद्रियाणाम, यानी प्रत्याहार के द्वारा साधक अपने इंद्रियों को पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि आसक्त व्यक्ति के आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हो जाते हैं। अभी क्या हो जाता है, ये सब कुछ हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं, नो डाउट हमको भी वो अच्छा लगता है सब कुछ चीजें, मगर हमको सत्य क्या है पता चल गया रहता है, तो हम लोग वो चीजों से आराम से हटके आत्म बाहर के जो भी है सजावट वो छोड़ के अंदर की सजावट में हम लोग उतरे रहते हैं, अंदर ही देखते हैं, अंदर ही। बाहर क्या है ना, बाहर जो भी दिख रहा है वो असत्य है, अंदर जो भी दिख रहा है वही सत्य है, ये यहाँ पे प्रत्याहार के अंदर हमको समझ में आता है। इस तरह से साधक दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए ईश्वर प्राप्ति के हेतु से पूर्ण पुरुषार्थ कर सकता है। यह यम से प्रत्याहार पर्यंत बहिरंग योग है। अभी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सभी बहिरंग योग है, बाहर से करने के लिए है। मगर इसके बाद जो है धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग योग है, सभी अंदर जा रहे। अभी तक हम लोग बाहर में चल रहा था, अभी हम लोग पूरा का पूरा बाहर का रास्ता क्लीन हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनसाइड अवर आत्मा, इंटरनल वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट करना है ना, तो नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन, जबरदस्त इंफॉर्मेशन ऐसी मिली है हमको यहाँ पे, कहाँ से, धारणा सॉरी आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो आगे की जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि आगे हम लोग पूरा पवित्र हो गए, अब हम लोग पूरा पवित्र हो गए, अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर ध्यान, धारणा और समाधि करने के लिए। तो इस तरह से मैं बोलना चाहती हूँ कि अब सब लोग ना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए, जितना हो सके उतना देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, वो भावना अपने बॉडी के अंदर फील करते जाइए। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियो, ओके, ऑडियो, विजुअल और काइनेस्थेटिक फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रास्प एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन। जो भी कंडीशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हमको सबकॉन्शियस माइंड तक फीड होने के लिए VAK ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।